पूर्णिया में जब महागठबंधन परिवार का एक बड़ा जनसभा हुआ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के नेतृत्व में, तो भाजपा के नेताओं में बेचैनी आ गई कि बिहार में लोकसभा में मुझे सीट नहीं मिलने वाला है और ये सब चुनावी तैयारी हो रही है। यहाँ के न नेता न कार्यकर्ता डरने वाले हैं। पूरी मजबूती के साथ 2024 में जनता वोट के द्वारा इनको भगाने का काम करें। बीजेपी के पास आप कुछ कहने के लिए है नहीं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, भारत लाइव देख रहे हैं। देखिए, जिस तरह से कल राबड़ी आवास पर जिस तरह सीबीआई का रेड पड़ा है और आज मीसा भारती के यहाँ पूछताछ कर रही है सीबीआई, इसके बात करने के लिए हमारे साथ लालू परिवार के खास कर्मी माने जाते हैं रणविजय साहू जी हैं। सर, जिस तरह से कल रेड पड़ा है, आपको क्या लग रहा है? ये देखिए, बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है और भाजपा और एनडीए के इशारे पर इस देश के तमाम एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। एक प्रयास किया जा रहा है डोमरलाइज करने का। तो बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार बनी है और पूर्णिया में जब महागठबंधन परिवार का एक बड़ा जनसभा हुआ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के नेतृत्व में, तो भाजपा के नेताओं में बेचैनी आ गई है और उन्हें लग रहा है कि बिहार में लोकसभा में मुझे सीट नहीं मिलने वाला है और ये सब चुनावी तैयारी हो रही है। डराने धमकाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जननायक कर्पूरी ठाकुर का भूमि है ये। यहाँ के न नेता न कार्यकर्ता डरने वाले हैं और पूरी मजबूती के साथ 2024 में जनता वोट के द्वारा इनको भगाने का काम करेगी। लेकिन वो लोग बोल रहे हैं कि जाकर ललन सिंह से, शिवानंद तिवारी से, इन लोग से बात करें। वो लोग ही केस किए थे उस समय। ये देखिए बीजेपी क्या कर रही है। और ये देखिए, बीजेपी के पास आप कुछ कहने के लिए है नहीं। अरे इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ नौकरी दूंगा मैं रोजगारों को। अब उसकी तो चर्चा होनी चाहिए ना। ये तो हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान में ही सिमटे रहे हैं आज तक। तेजस्वी यादव ने तो नया आयाम दिया है नौजवानों के लिए। बिहार के लिए एक नया मुद्दा लाया है। रोजगार की बात कर रही हैं, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। नौजवानों के लिए बिहार के लिए एक नया मुद्दा लाया है। रोजगार की बात कर रही हैं, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रही हैं, 10 लाख नौकरी की बात कर रही हैं। तो एक नौजवान से पूरा एनडीए के जितना कुनवा घबराए हुए हैं, भाजपा के नेता बौखलाए हुए हैं। अच्छा, क्या लग रहा है कि मनीष सिसोदिया के जो मामला है उसको लेकर पूरे विपक्षी पार्टी ने साइन किया, लेकिन नीतीश कुमार ने उस पर साइन नहीं किया, जो कि ज्ञापन सौंपी गई है। उसको लेकर क्या महागठबंधन सब कुछ ठीक चल रहा है? देखिए, महागठबंधन बिहार का एकजुट है और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार तेजी से विकास कर रहा है। आप देखिए जिस प्रकार से बिहार में बजट सत्र चल रहा है, बजट लाया गया और कितने स्वास्थ्य के लिए, ग्रामीण सड़क के लिए, शिक्षा के लिए जो सरकार ने योजना लाया है और पैसा लाया है, तो निश्चित रूप से बिहार काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन आपके बजट पे भी बीजेपी सवाल खड़ा कर रही है कि 20 लाख नौकरियां कहाँ हैं? तो अभी तो माननीय उप मुख्यमंत्री जो युवाओं के आइकॉन हैं, उन्होंने कहा 10 लाख हम रोजगार देंगे और 10 लाख रोजगार हम उसी प्रकार से सृजित करेंगे। तो उस दिशा में तो काम कर रहे हैं। कल भी नियुक्ति बांटी है, लाखों लोगों को नौकरी मिल चुकी है और प्रक्रिया में है। शिक्षा में बहाली हो रही है, 1.5 लाख बिहार पुलिस में बहाली हो रहा है। तो सब में तो लगातार लगा हुआ है। तो वक्त आने दीजिए, सब असर दिखेगा। आप लोग बोल रहे हैं कि जिस तरह से कि पूर्णिया की रैली देखकर बीजेपी वाले बौखला गए, इसलिए सीबीआई का रेड पड़ रहा है। लेकिन सीबीआई वाले कह रहे हैं कि ये उन्हीं के जब कांग्रेस की सरकार थी तब एक केस मामला हुआ था और उनकी सरकार में कार्रवाई हो रही है। अब देश स्तर पर देखिए कि अगर एनडीए भाजपा के खिलाफ अगर होता तो उसके यहाँ छापा पड़ते हैं, उसको प्रताड़ित किया जाता है। उसी का एक परिणाम है। क्या तेजस्वी यादव और बीजेपी के साथ चलेंगे तो नहीं होगा ऐसा? अब तो देखिए, जिनके जितना येदियुरप्पा को इन्होंने कहा भ्रष्टाचारी है, जब इनके साथ मिल गए तो हो गए राजा हरिश्चंद्र हो गए। तो ये बात तो हमारे नेता सदन में कहने का काम किया कि भाजपा के साथ जाओ तो डिजल्टन पाउडर से धुल के आओगे, अगर दूसरे जगह हो तो भ्रष्टाचारी हो। तो ये लोग कहते कुछ है, करते कुछ है और जनता सब बात जानती है। और जुमलेबाजी वाले पार्टी है, भारत जलाओ पार्टी है, इसलिए इनका इस बार विदाई तय है। 2024 के लिए कुछ है? 2024 के लिए मुद्दे हैं ना, मुद्दे पर बात हो रही है ना। केंद्र सरकार को यानी कि एनडीए को, माननीय मोदी जी को अब नौजवान बिहार का क्यों वोट करेगा? 10 साल तक ठगने का काम किया इन्होंने, 2 करोड़ नौकरी की बात किया इन्होंने, अच्छे दिन लाने की बात की। अब देखिए, गैस सिलेंडर 1200 रुपया में। इनका माननीय मंत्री स्मृति ईरानी किस प्रकार से गैस का जब दाम बढ़ता था तो सदन में बोलती थी। आज बताइए, जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल पर इन्होंने एक्साइज ड्यूटी लगाया, किसका आज अन्य राज्यों में देखिए क्या है। तो पूरे तरह से जो महंगाई है पूरे देश स्तर पर, ये कहीं न कहीं एनडीए सरकार का देन है।
ये रणविजोर साहू थे, हमारे साथ है। लालू यादव के काश परिवार के करीबी माने जाते हैं। कल जिस तरह से सीबीआई का रेड पड़ा था राबड़ी आवास पे, इसको लेकर हमने बात किया और आज दिल्ली मीसा भारती के आवास पे सीबीआई की पूछताछ जारी है। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। आप भारत लाइव देख रहे हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।